आज का टॉपिक है मैक्रो फोटोग्राफी। मैक्रो फोटोग्राफी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कुछ इंचेस की दूरी से जो फ़ोटो खींच पाते हैं उसको मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। नॉर्मली जितने भी लेंस लगे रहते हैं, चाहे टेलीस्कोपिक लेंस हो, चाहे जूम लेंस हो, चाहे वाइड एंगल लेंस हो, चाहे नॉर्मल लेंस हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की या 1.5 फुट की दूरी से ही फ़ोटो खींच सकते हैं। बट अगर आपको अल्ट्रा क्लोज़अप चाहिए, मैक्रो फोटोग्राफी चाहिए, तो आपको कैमरे को बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाना पड़ता है और इतनी नज़दीक से आप किसी भी लेंस से फ़ोटो नहीं ले पाते, या फिर आपके कैमरे में मैक्रो लेंस होना चाहिए। बट अगर आपके पास मैक्रो लेंस भी नहीं है और नॉर्मल कोई से भी लेंस अगर आपके पास हैं और उससे अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी इस तरह की करनी हो, जैसे कि ये मैक्रो फोटोग्राफी है, इसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स बिल्कुल क्लोज से ली गई हैं, या फिर इस तरह का जो इंसेक्ट है इसकी क्लोज फोटोग्राफी ली गई है, या फिर कोई भी फ्लावर है उसका सिंगल फ्लावर का फ़ोटो है, या एक कोई इंसेक्ट फूल पे बैठा हुआ उसका बिल्कुल क्लोज शॉट है। इस तरह की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, अगर आपको लेना है और आपके पास मैक्रो लेंस नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो हम आपको भी बताते हैं। लेकिन इसका ही अगर मुझे सिर्फ इस फ्लावर का फ़ोटो खींचना हो तो मैं इस लेंस से नहीं खींच सकता। तो इसको अल्ट्रा माइक्रो लेंस बनाने के लिए या क्लोज़अप लेंस बनाने के लिए जिनके पास भी मैक्रो लेंस नहीं है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है रिवर्स लेंस टेक्निक। मतलब आप अपने इस लेंस को निकाल दीजिए कैमरे से और इसको उल्टा लगा दीजिए लेंस पे, देखिएगा क्या होता है। इसके एक कांटे का फ़ोटो आ गया, ओके। लेकिन अब इस लेंस को ऐसे हाथ से पकड़ के तो नहीं खींच सकते। बेसिकली फ़िज़िक्स की थ्योरी ये है कि किसी भी लेंस को जब आप कैमरे से थोड़ा दूर कर देते हैं तो वो मैक्रो लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो हमने रिवर्स किया इसको, तो इसके लेंसेज जो हैं हमारे कैमरे से दूर हो गए, इसलिए इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब इस कैमरे को हाथ से तो पकड़ के नहीं खींच सकते, तो उसके लिए मार्केट में एक छोटा सा अडॉप्टर अवेलेबल होता है, जिसको रिवर्स रिंग बोलते हैं, रिवर्स लेंस रिंग बोलते हैं। ये अमेज़ॉन पे या किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा और ये हर कैमरे का अलग अलग होता है। हर कैमरे का जो माउंट सिस्टम होता है उसके हिसाब से रिंग अलग अलग आती है। जैसे कैनन की अलग आएगी, नाइकॉन की अलग आएगी, सोनी की अलग आएगी। तो अभी मेरे पास नाइकॉन का कैमरा है, तो इसको मैंने नाइकॉन की एक रिंग ली है जिसकी कीमत मुश्किल से 300-400 रुपये होती है। इसको मैंने अपने कैमरे में लगाया और उसके बाद ये लेंस का जो उल्टा थ्रेड, जो फिल्टर थ्रेड होता है, वो इसके ऊपर माउंट हो जाता है। ये मेरा लेंस इसके ऊपर माउंट हो गया। अब इसको जब हम फोकस करना चाहते हैं तो इसका फोकस सिस्टम काम नहीं करता। अब आपको फोकस करने के लिए अपने आप को ऑब्जेक्ट से दूर और पास होके फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इसको फोकस किया, और इतनी अल्ट्रा क्लोज़अप इसमें आ गई। लेकिन नॉर्मली इस तरह की फ़ोटोज़ कैमरा हाथ में लेकर नहीं किया जाता, इसको ट्राइपॉड पे लगा के करेंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी ये क्लोज़अप्स मैं ले रहा हूँ, इसमें जितना बड़ा लेंस होगा, जैसे अगर ये मान लो 200 mm का जूम लेंस है, ये 50 mm का लेंस है, या फिर ये 18 to 55 का लेंस है,
जितने ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस होगा उसकी मैग्नीफिकेशन लिमिट कम रहेगी। जितना छोटा होगा, जैसे वाइड एंगल लेंस होगा, उसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा। तो सपोज़ अभी मैंने जैसे इसको 55 पे लगाया है, अब इसको मैंने 18 पे लगा दिया। 18 पे जब मैं लगाऊंगा तो और ज़्यादा मैं इसका क्लोज शॉट ले सकता हूँ। सिर्फ एक थ्रेड के पास पहुँच गया। वो ब्लरी इसलिए आ रहा है क्योंकि हाथ में लिया हुआ है तो फोकस उतना एक्यूरेटली नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको ट्राइपॉड पे भी लगा के दिखाऊंगा इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो डायफ्राम है, आजकल के नए लेंसेज जितने भी होते हैं उसमें डायफ्राम आप फिक्स नहीं कर पाते क्योंकि अपने हिसाब से नहीं चेंज करते, वो मिनिमम पे चला जाता है। तो फोकस करते समय हमको अपने हाथ से इसको मैक्सिमम की तरफ लाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुराना लेंस रखा हो, जो पहले के टाइम के जो लेंस होते थे, इसमें आप फिक्स कर सकते हो, किसी भी अपर्चर के ऊपर इसको फिक्स कर सकते हो। तो मैंने ये पुराना लेंस है, इसको मैंने फिक्स कर दिया इसके ऊपर। अब इसमें मुझे ज़्यादा आसानी है, इसको मैं किसी भी डायफ्राम के ऊपर फिक्स कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको फुल डायफ्राम पे खोल दिया है, तब मुझे खींचने में काफ़ी आसानी होगी। अब शार्प फोकस पाने के लिए मैंने कैमरे को स्टैंड पे माउंट कर दिया है। जैसा मैंने बताया कि इसमें फोकस करने के लिए इसका फोकसिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा दूर कम होता है उसको करके आप चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको लाइव मोड में डाल दिया है। ये मेरी एक स्क्रीन है, इसके ऊपर मैंने कुछ चावल के दाने यहाँ पर डाले हैं। अब आप देखना ये धीरे धीरे कैसे फोकस में आता है। धीरे धीरे मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया। और ये चावल का दाना पूरी तरह से फोकस में आ गया है। ये चावल के दाने हैं और इसको मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। ये चावल के दाने की फ़ोटो आ गई है। मुझे एक छोटे से स्क्रू का डिटेल लेना है। इस स्क्रू को मैंने इसके नीचे रखा। इस स्क्रू की मुझे फ़ोटो लेनी है। इसको अगेन मैं डिस्टेंस घटा बढ़ा के फोकस करूँगा। अब ये बिल्कुल शार्प फोकस में आ गया है। इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये परफेक्ट फ़ोटो आ गया इसका। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, इस रिवर्स लेंस टेक्नोलॉजी से जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो आपका कैमरे का एक्सपोजर मीटरिंग सिस्टम काम नहीं करता। आपको जो भी एक्सपोजर देना है अपने एक्सपीरियंस से या अपने ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आपको देना पड़ेगा कि एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। उसके हिसाब से अपर्चर आपको कम ज़्यादा, क्योंकि लेंस आपका लेंस कैमरा बॉडी से दूर हो गया, तब लेंस का और कैमरे का आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए लेंस का जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर सिस्टम है, अपर्चर सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा। यही रीज़न है कि ये जो आजकल के जो लेटेस्ट लेंस हैं जिसमें कि मिनिमम डायफ्राम के ऊपर लेंस हमेशा फिक्स रहता है, तो ये वाले लेंस लगा के फ़ोटो खींचना मुश्किल रहता है। तो इस तरह की जब मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं तो पुराने टाइप के जो लेंसेज रहते हैं जिसमें कि आप लेंस को किसी भी डायफ्राम के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, वो वाला लेंस इस चीज़ के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मेरे कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर हम ये मैनुअल फोकस लेंस है, ये ऑटो फोकस लेंस नहीं है, इसलिए इसमें डायफ्राम जो है हमने जो चाहा हम वो लगा पा रहे हैं। अब हम कुछ और आपको क्लोजअप माइक्रो फोटो लेके बताते हैं। सबसे पहले एक ये मूंगफली का दाना है, इसको हमने फोकस किया।
ये सही है। नेक्स्ट हमने ये काली मिर्च का एक दाना है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक रुद्राक्ष का कोई मोती रखा हो। इसको हम फोकस करते हैं। ये शार्प फोकस हो गया। लॉन्ग है, ये अखरोट का पीस है। बादाम, चने के दाने, ये एक स्क्रू हेड है, इसको भी फोकस करते हैं। ये रिंग है, फोकस करते हैं। ये शक्कर के दाने हैं, बिल्कुल डायमंड जैसे लगेंगे। ये बोरिंग टिप है, इसको मैं क्लोजअप करता हूँ, बस करता हूँ। तो बेसिकली देखा आपने, कोई भी छोटा से छोटा आइटम हो उसको आप अपने किसी भी लेंस से उसका क्लोजअप माइक्रो फोटो ले सकते हैं। एक छोटा सा रिवर्स रिंग की ज़रूरत है आपको, वो लेंस और कैमरे के बीच में लगा दीजिए, दोनों का कनेक्शन हो जाएगा आपस में। लेकिन फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम में इसका एक्सपोजर सिस्टम काम नहीं करेगा। एक्सपोजर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, शटर स्पीड के अकॉर्डिंगली ही आपको एक्सपोजर एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लेंसेज में, जो पुराने लेंसेज हैं उसमें तो ये डायफ्राम को लॉक करने का अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो नए लेंसेज हैं अभी जो डिजिटल कैमरे के जितने भी लेंसेज होते हैं उसमें आपका नॉर्मली जो लेंस है किसी पर्टिकुलर मिनिमम लेंस के ऊपर ही फिक्स रहता है। तो मिनिमम लेंस जो 16 डायफ्राम है या 22 डायफ्राम है या 32 डायफ्राम है, उस डायफ्राम के ऊपर आपको पिक्चर लेना मुश्किल होगी। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, बस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो एक ही तरीका है कि इसके पीछे जो ये जो डायफ्राम को एडजस्ट करने वाला जो लीवर रहता है, इस लीवर के बीच में आपको कुछ फंसाना पड़ेगा। एक छोटा सा कागज़ का पीस काट लें और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो हर डायफ्राम के हिसाब से अलग अलग थिकनेस का पीस इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे मान लो
सबसे मोटा डाला हमने तो फुल डायफ्राम पर फिक्स हो जाएगा, थोड़ा पतला डाला तो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करते 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 अलग अलग डायफ्राम के लिए आप अलग अलग पैकिंग्स बना सकते हैं। उस पैकिंग को अगर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो वो लेंस पे फिक्स हो जाएगा।